स्वागत है हिमालयन टेल्स, हिमालय की रहस्यमयी लोक कथाओं में, जहां हम सुनते हैं हिमालय की गोद से उठी वो कथाएं जो केवल कहानी नहीं बल्कि जीवन का ज्ञान है। आज हम आरंभ कर रहे हैं महर्षि विश्वामित्र की अद्भुत यात्रा, एक राजा से ब्रह्मर्षि बनने तक की तपोमय गाथा। यह कथा हमें बताती है कि सच्चा बल राज सत्ता में नहीं बल्कि आत्मसंयम, साधना और सत्य के मार्ग में है। जिसने स्वयं को जीता वही सच्चा विजेता है। आइए इस यात्रा में हम भी मन और अहंकार को जीतने की प्रेरणा लें। आइए ज्ञानी जनों, हम प्रवेश करते हैं महान ऋषि विश्वामित्र जी तपोभूमि में। अतीत के पुण्य प्रभावों से मेरा निवास भी वर्तमान समय में पावन मालिनी नदी के तट पर ही है और मैं आजकल स्वयं कण्व नगरी में ही निवासरत हूँ। इसलिए इस कथा की रोचकता को आपके लिए और अधिक विस्तार से वर्णन करता हूँ। आप नेपथ्य की ओर निहारें। वहाँ एक मनुष्य से देवत्व की घटना जन्म ले रही है। कभी अयोध्या के पास कौशिक वंशी राजा विश्वामित्र नाम का पराक्रमी राजा राज्य करता था। वह महान धनुर्धर, तेजस्वी और युद्धकला में निपुण था। परंतु उसके भीतर यह इच्छा उठी कि केवल राजबल नहीं, ऋषिबल ही सच्चा बल है, क्योंकि जिसके पास तप का तेज हो वह देवताओं तक को प्रभावित कर सकता है। एक बार राजा विश्वामित्र शिकार पर निकले और रास्ते में उन्हें महान तपस्वी ऋषि वशिष्ठ का आश्रम मिला। वशिष्ठ ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया और अपने कामधेनु नामक दिव्य गौ से उनकी पूरी सेना के लिए भोजन की व्यवस्था कर दी। राजा चकित रह गए, इतनी छोटी सी गौ से अनंत भोजन। उन्होंने सोचा, ऐसा दिव्य धन तो मेरे पास होना चाहिए। उन्होंने वशिष्ठ से कामधेनु मांगी, पर वशिष्ठ ने कहा, राजन, यह गौ केवल तप से प्राप्त है, इसे राजबल से नहीं लिया जा सकता। राजा को अपमान लगा। उन्होंने बलपूर्वक गौ को छीनने का प्रयास किया, पर वशिष्ठ ने अपने ब्रह्मतेज से पूरी सेना को भस्म कर दिया। यह देखकर राजा का अहंकार चूर चूर हो गया, पर मन में यह संकल्प उठ गया, मैं भी ऐसा ही ब्रह्मतेज प्राप्त करूंगा। मैं राजर्षि नहीं ब्रह्मर्षि बनूंगा। विश्वामित्र ने अपना राज्य छोड़ दिया, राजसुख का त्याग किया और घोर वन में जाकर तपस्या प्रारंभ की। उन्होंने वर्षों तक मौन व्रत, अन्न त्याग और ध्यान में लीन रहकर अपने इंद्रियों पर विजय पाने का प्रयास किया। उनका तेज इतना प्रखर था कि देवताओं के लोक तक उसका प्रभाव पहुंचने लगा। देवताओं को भय हुआ कि यदि यह मनुष्य इतना बड़ा तप कर लेगा तो शायद स्वर्ग का संतुलन डगमगा जाएगा। इंद्रदेव ने सोचा, यदि विश्वामित्र यह तप पूर्ण कर लेता है तो उसका बल हम सब पर भारी पड़ जाएगा। उन्होंने स्वर्ग की सबसे रूपवती अप्सरा मेनका को बुलाया और कहा, हे मेनका, तुम पृथ्वी पर जाओ, विश्वामित्र की तपस्या भंग करो, उन्हें मोह में डाल दो ताकि उनका तप नष्ट हो जाए। मेनका ने आदरपूर्वक आज्ञा मानी। वह मंद समीर की तरह उस वन में उतरी जहां विश्वामित्र तप कर रहे थे। उसके कदमों की आहट से पुष्प झरने लगे, झरनों की कलकल ध्वनि मधुर हो उठी। मेनका ने अपने नूपुरों की मधुर ध्वनि से उस वन में संगीत और मोह का वातावरण भर दिया। विश्वामित्र की ध्यानावस्था टूटी। उन्होंने नेत्र खोले तो सामने देखा एक दिव्य स्त्री, जिसकी आभा स्वर्गीय थी। उसकी मुस्कान में आकर्षण, उसकी वाणी में मधुरता थी। विश्वामित्र का हृदय, जो वर्षों से शांत था, एक पल में डोल उठा। वे मेनका के सौंदर्य से मोहित हो गए। धीरे धीरे दोनों में प्रेम उत्पन्न हुआ और उन्होंने वन में ही एक आश्रम बनाकर साथ रहना आरंभ कर दिया। शकुंतला का जन्म। वर्षों बीते। मेनका और विश्वामित्र के इस मिलन से एक कन्या का जन्म हुआ। वह थी शकुंतला, अत्यंत सुंदर, तेजस्विनी और कोमल स्वभाव की बालिका। किंतु समय बीतने के साथ मेनका को स्मरण हुआ कि वह तो देवलोक की अप्सरा है और उसका यह कार्य केवल विश्वामित्र की तपस्या भंग करना था।
एक दिन जब विश्वामित्र ध्यान में थे, मेनका ने अपने हृदय पर पत्थर रखकर अपनी पुत्री को वहीं आश्रम में छोड़ दिया और स्वर्ग लौट गई। विश्वामित्र जब ध्यान से उठे और मेनका को न देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा यह सब देवताओं का छल था। क्रोधित होकर उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और फिर से तप में लीन हो गए। इधर वन में परित्यक्त उस कन्या को कण्व ऋषि ने पाया। उन्होंने उसे अपने आश्रम में ले जाकर पालन पोषण किया और उसका नाम रखा शकुंतला, क्योंकि वह शकुन पक्षियों से घिरी हुई मिली थी। यही शकुंतला आगे चलकर राजा दुष्यंत की पत्नी बनी और उनके पुत्र भरत का जन्म हुआ। राजर्षि से महर्षि बनने की यात्रा। विश्वामित्र के संकल्प और तप ने अंततः देवताओं को हिला दिया। उन्होंने सभी लोभ और विकारों को जीत लिया। न मेनका न इंद्र, कोई भी अब उन्हें विचलित न कर सका। परीक्षाएं और विजय। त्रिशंकु स्वर्ग। जब राजा त्रिशंकु को स्वर्ग से देवताओं ने निकाल दिया तो विश्वामित्र ने अपने तपोबल से उसके लिए नया स्वर्ग बना दिया। यह शक्ति केवल एक ब्रह्मर्षि में ही होती है। शाप और तप का संतुलन। कई बार क्रोध में उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, पर धीरे धीरे उन्होंने आत्मनियंत्रण सीख लिया। वशिष्ठ से मान्यता। अंततः जब वशिष्ठ स्वयं बोले, राजन अब आप वास्तव में ब्रह्मर्षि हैं, तब ही विश्वामित्र के तप की सिद्धि पूर्ण हुई। वह क्षण आया जब देवता और ऋषिगण प्रकट हुए, पुष्पवर्षा हुई और आकाशवाणी हुई। राजर्षि विश्वामित्र अब महर्षि विश्वामित्र हुए। स्वयं महर्षि वशिष्ठ जी ने उनको राजऋषि से ब्रह्मर्षि की उपाधि दी, जबकि इस तप बल के लिए ऋषि विश्वामित्र जी ने कई बार महर्षि वशिष्ठ जी से युद्ध किया और उनके पुत्रों को भी मौत के घाट उतार दिया। ये कथा किसी अगली कड़ी में विस्तार से जानेंगे। ये एक संघर्ष की कथा है जिसमें ईर्ष्या, प्रेम, संकल्प और कठोर व्रत नियमों से खुद को तपाकर कुंदन बना देने की अद्भुत गाथा है। विश्वामित्र की कथा हमें सिखाती है कि राजसत्ता से नहीं, आत्मसत्ता से विजय होती है। जो मनुष्य अपने भीतर के राक्षस अहंकार, क्रोध और काम को जीत ले, वही सच्चा ब्रह्मर्षि है। विश्वामित्र मानव थे, किंतु अपने प्रयास और तप से देवताओं की श्रेणी तक पहुंचे। उनकी कथा इस सत्य का प्रतीक है कि ईश्वरत्व मनुष्य के भीतर ही छिपा है, बस जागरण की प्रतीक्षा में। मानव का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। सच्ची शक्ति बाह्य विजय नहीं, बल्कि आत्म विजय है। जब व्यक्ति भौतिक सुखों से ऊपर उठकर ज्ञान और साधना के मार्ग पर चलता है, तभी वह राजात से ऋषि बनता है। भगवान की कृपा और गुरु की दृष्टि से ही मनुष्य पूर्णता प्राप्त करता है। यह कथा हमें सिखाती है कि मन को वश में कर लेने वाला ही सच्चा विश्वामित्र, विश्व का मित्र कहलाता है।